फोकस इन पे लेना चाहिए। चलिए, आज पूरा पटना कांग्रेस में हो गया है, राहुल गांधी आ रहे हैं और ऐसे में कांग्रेसियों का जो जोश देखने लायक है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं अनूप जी, प्रवक्ता है कांग्रेस से। राहुल गांधी आ रहे हैं, बहुत दिनों के बाद भी आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा कांग्रेस में हो गया है। कांग्रेस भाई की ये बात मैं बार बार बता रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के बाद जो 3570 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा राहुल गांधी जी ने पैदल चल करके जो पूरा किया, उसके बाद पहली बार पाटलिपुत्रा की धरती पे आ रहे हैं। तो हम सभी कांग्रेसी काफी उत्साहित हैं अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को लेकर के और उनके स्वागत अभिनंदन के लिए पूरा पटना सदाकत आश्रम से लेकर के एयरपोर्ट, बोरिंग रोड, बेली रोड, हर एक जगह पे कांग्रेसी जन काफी उत्साह के साथ अपने नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के स्वागत अभिनंदन की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ ही देर में राहुल गांधी जी अभी यहाँ पे आएंगे, हम लोग उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। देखिए मोदी जी ये काम तो प्रधानमंत्री मोदी जी पहले कर चुके हैं और राहुल गांधी ने कोई ऐसा बात नहीं किया विदेश में जाकर के जिससे उनका या किसी भी भारतीय को शर्म आए। शर्म तो मोदी जी को आना चाहिए, जिन्होंने विदेश में जाकर के कहा कि 2014 के पहले भारत में पैदा होना गुनाह था। ये तो प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारतीयों का सर नीचा किया है, राहुल गांधी जी ने नहीं। राहुल गांधी एक सच्चा देशभक्त है। राहुल गांधी के परिवार से दो लोग इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है। वो गांधी कभी भी अपने देश का नाम झुकना नहीं देगा। अच्छा, ये ऐसा क्यों कर रही है भाजपा कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर ला दिया मोदी ने? भाजपा विपक्षी एकता को देख करके पूरी तरह से बौखला गई है, घबरा गई है। तो पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक है ना। भाजपा क्या कर रही है? भाजपा बौखला गई है, एकदम बिल्कुल बौखला गई है, क्योंकि 24 में केंद्र से सफाया। अमित शाह तो कहते हैं कि इस बार 400 पार। अरे अमित शाह तो कर्नाटक में क्यों नहीं किए? कर्नाटक में किस तरह से बुरी तरह से हारे, ये आप सब लोग के सामने है। अभी अगले इसी साल 4 स्टेट का चुनाव होने जा रहा है। 4 स्टेट में भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। पूरी तरह से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी जुमलेबाज की सरकार है, बीजेपी धोखेबाजों की सरकार है ना। आज युवा हमारे बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, आम आदमी महंगाई से कमर टूट रहा है। लेकिन ये तानाशाही सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ वो जीते हैं अडानी और अंबानी के लिए, काम करते हैं अडानी अंबानी के लिए, देश की संपत्ति को बेचते हैं, एक हाथ से बेचते हैं और दूसरे हाथ से अपने मित्र अंबानी और अडानी को वो कंपनी धराने का काम करते हैं। इस सरकार में आम आदमी का कोई भला नहीं हुआ है। अच्छा, ये राहुल गांधी की जो है सदस्यता छीन ली गई, भाजपा ने कहा कि जो आरोप लगा कि कहते हैं सारे मोदी चोर है, ऐसा करके। देखिए मोदी एक्चुअली हुआ था कि वो जो कर्नाटका का पिछले जो विधानसभा चुनाव था, उसमें कोलार में उन्होंने ये बात को कही थी कि जो उसने नाम गिराया था नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है, ललित मोदी, ये उन्होंने कहा कि इन सारे चोरों का नाम मोदी ही क्यों है। और उसको भाजपा ने कहा कि आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है, तो उनको तिल का ताड़ करने में मजा आता है। और अभी तक में भी एक केस चल रहा है, सुशील मोदी ने भी किया है, उस पर भी फैसला आना बाकी। भैया तो केस तो उन पर भी बनता है ना, केस तो उन पर भी बनता है। आज तक भारत के इतिहास में मानहानि के मुकदमे में किसी भी सांसद का या विधायक का सदस्यता नहीं गया है। और अधिकतम मानहानि के मुकदमे में अधिकतम सजा जो 2 साल है, वो अधिकतम सजा राहुल गांधी को दी गई। किसी तरह से सजा, तो आप सदस्यता तो आप खत्म कर दे सकते हैं। डर गई है क्या? बिल्कुल, राहुल गांधी जननायक नेता है और राहुल गांधी से डर गई है भाजपा और डर करके उनकी सदस्यता को खत्म करने का काम किया। लेकिन सदस्यता तो आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो राहुल गांधी के लिए हम जैसे कांग्रेसी जनों में जो प्यार है, उसको आप कैसे निकालेंगे? आप संसद से तो निकाल दोगे, दिल से कैसे निकालोगे? राहुल गांधी आज हर युवा,
हर किसान, हर दलित, हर स्वर्ण के दिल में राज करते हैं। वो है हमारे नेता राहुल। राहुल गांधी जो है हर दिल पे राज कर रहा है। और ये आज जो है जिस तरीके से अब थोड़ी देर में राहुल गांधी इसी रास्ते से ये रास्ता दिखाइए किस तरीके से ये रास्ता जो है अभी जाम हो चुका है और पूरा जाम पैक है। ये बेरी रोड का रास्ता है, काफी चौड़ा रास्ता है। अब इसी रास्ते से जो है राहुल गांधी गुजरेंगे और जिस तरीके से जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता नेता है कांग्रेस के, उसमें किस तरीके से जोश भर गया है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बिहार में जितनी कमजोर थी अब उतनी मजबूती से वो सामने आ रही है। ये पूरा बैनर पोस्टर भी पटना में कांग्रेस का लगा हुआ है और इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि कांग्रेस बिहार में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है 2024 के आम चुनाव में। अब बने रहिए नेशनल न्यूज के साथ, ऐसे और भी तमाम खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।